तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केवीएस स्टेनो और जेएसए का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ध्यान से एक एक चीज देख लेना, नहीं तो हो सकता हो बाद में कोई गलती होगी, फिर आप कहोगे कि सर ये गलती हो गई है, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो सबसे पहले गूगल पर आना, केवीएस टाइप करना। जैसे ही केवीएस टाइप करोगे ये वाला ऑप्शन आएगा, नोटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट, इसको क्लिक करना। जैसे ही उसको क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पर लिखा है लिंक फॉर अप्लाइंग वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, तो ये यहाँ पर लिंक है, इसको क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पर चले जाना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर फॉर्म को फिल कर लेना। अब अगर आप एकदम नए यूजर हो तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे इस तरह का बॉक्स खुलकर आएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे आना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल कर आओगे यहां पर एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप ये करोगे फिर ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। यहां पर जो जो आपसे मांगता जाए वो आपको फिल करते जाना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसमें जो डिटेल है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, देन अपने फादर का नाम, देन अपनी मदर का नाम, देन डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, अपना जेंडर फिल करना है। आइडेंटिटी टाइप को आप क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास होगा वो आप लगा सकते हो इसमें। फिर आपको नीचे कंफर्म पर्सनल डिटेल में जो आपकी ऊपर डिटेल है एज इट इज आपको नीचे भी फिल कर देनी है। फिर नीचे आओगे तो प्रेजेंट एड्रेस फिल करने को बोलेगा, तो आप अपना यहां पर प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। देन उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस भर देना, तो ईमेल मांगा, ईमेल फिल कर देना, कंफर्म ईमेल कर देना, मोबाइल नंबर फिल कर देना, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना, और अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो लिख देना, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो आपने प्रेजेंट एड्रेस ऊपर भरा था अगर वही सेम एड्रेस आपका परमानेंट है तो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना, आपका परमानेंट एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग होगा तो आपको फिल करना पड़ेगा। देन नीचे आओगे तो आपको चूज पासवर्ड, तो यहां पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, देन कंफर्म पासवर्ड करना है। देन एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जब क्लिक करोगे तो देख लेना और उसका आंसर आपको टाइप कर यहां पर कैप्चा कोड फिल कर सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप ये सब डिटेल्स भरोगे आपको इस तरह का पॉपअप जरूर आएगा, तो आप अपनी डिटेल्स को कायदे से 2 से 3 बार जरूर पढ़ते रहना, कुछ गलती ना हो। एक एक डिटेल को बार बार जरूर पढ़ना, तभी आगे सबमिट करना। देन आप इसको क्लोज पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप क्लोज कर आगे बढ़ोगे फिर आपको एक पेज खुल के आएगा जिसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऐसे आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा सही से पढ़ लेनी है। देन इस चेक बॉक्स को, सारे चेक बॉक्स को टिक कर यहां पर आई एग्री वाला चेक बॉक्स टिक कर सबमिट एंड सेंड ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया तो यहां एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर अपनी डिटेल को एडिट कर लेना। ठीक है, सब कुछ सही होगा तो सबमिट पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना। देन उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया होगा वो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ये ओटीपी आपको यहां पर फिल करना है। जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे यहां पर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज खुलकर आएगा, तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड दिखा रहा होगा, उसके बाद जो है कैंडिडेट प्रोफाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहां कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे इस तरह का फॉर्म खुलकर आएगा, जो जो डिटेल्स मांगता जाए आप उसको फिल करते जाओ, जो भी आपकी डिटेल्स है। देन नीचे एक कैप्चा कोड आएगा, उस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे देन डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका मिनिमम साइज 10 हो और मैक्सिमम साइज 200 KB तक हो सकता है। सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में इसका भी मिनिमम साइज 10 होगा और मैक्सिमम साइज 50 KB तक होना चाहिए। फिर आप यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे, देन फोटो अपलोड करोगे। यहां एक्शन वाले बॉक्स में आपको यहां पर कुछ लिखा दिखाएगा, उसको क्लिक करोगे। देन यहां पर इस तरह का, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये इस तरह का यहां पर शो हो जाएगा।
देन ऐसे ही आपको सिग्नेचर के लिए भी करना है। यहां पर एक्शन बटन में कुछ शो होगा, देन उसको क्लिक करोगे तो इस तरह शो होने लगेगा। अब जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हो, नीचे कैप्चा कोड आएगा, उसको फिल कर कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप इतना कर लेते हो, देन फिर से एक रिव्यू पेज खुलकर आएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हो। एक एक डिटेल 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना, कोई गलती हो तो एडिट कर लेना, तभी फाइनल सबमिट करना। देन आप इसको क्लोज बटन पर क्लिक कर कर आगे बढ़ जाओगे। अब यहां पर आप अपनी डिटेल्स को 2 से 3 बार 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 अच्छे से चेक कर लेना। जैसे ही चेक कर लोगे तो नीचे आओगे तो यहां पर चेक बॉक्स होंगे, इन सब को क्लिक कर देना और फिर आई एग्री के चेक बॉक्स को क्लिक कर कर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पर क्लिक कर कर आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप इतना कर लोगे, फिर जो आपने ईमेल आईडी डाल रखी होगी, अगर आपको उसको चेंज करना है तो यहां पर चेंज ईमेल आईडी पर क्लिक कर कर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। अगर यही ईमेल जो आपने डाली थी यही रखना है तो सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे और फिर ओटीपी आएगा, वो आप फिल करोगे। जैसे ही फिल करोगे तो इस तरह का पॉपअप आपको दिख जाएगा, सक्सेस योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जैसे ही आप इतना कर लेते हो, ये चारों चीज आपके ऐसे ग्रीन में लिखकर आ जाएंगे। कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीटेड, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। अभी आपको अगर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन में करेक्ट करना है तो एडिट प्रोफाइल पर जाकर एडिट कर सकते हो, और नहीं अगर एडिट करना है, मतलब सब कुछ सही है, तो आप अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर सकते हो। ये तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन था और डिटेल्स थी। अब आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करोगे तो देखो यहां पर जितनी भी पोस्ट है वो सारी खुलकर आ जाएंगी। लेकिन जो अगर आप लोग जीएसए और स्टेनो के लिए फिल करोगे तो यहां पर आपको नॉन टीचिंग पोस्ट दिख रही होगी, क्योंकि ये जीएसए और स्टेनो की जो पोस्ट है नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो आपको ये सेकंड वाले पर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकंड वाले पे अप्लाई पर क्लिक करोगे, इस तरह लिख के आ जाएगा, सिलेक्टेड पोस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ 2025 नॉन टीचिंग पोस्ट। उसके बाद नीचे आएगा डू यू विश टू अप्लाई फाइनली, तो आपको यहां पर यस पर क्लिक कर कर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट दोनों पेंडिंग बताएगा, तो आपको यहां पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर कर आगे बढ़ना। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अप्लाई फॉर डिटेल का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे, यहां पर देखो जितनी सारी पोस्टें हैं वो सभी यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। अब जो भी पोस्ट आप यहां पर फिल करना चाहते हो, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 फिल करना चाहते हो तो इसके चेक बॉक्स को आप क्या करो, टिक कर दो। और जीएसए की पोस्ट आप फिल करना चाहते हो तो इसके चेक बॉक्स को टिक कर दो, ठीक है। फिर नीचे यहां पर कुछ डिटेल मांगेगा, मीडियम आप कौन सा रखना चाहते हो एग्जाम का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जो लैंग्वेज है वो कौन सा चूज करना चाहते हो, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ये जो भी डिटेल्स आपसे मांगता जाए आपको बस फिल करते चले जाना है, और देन आपको कैप्चा कोड फिल कर कर सेव एंड नेक्स्ट पर कर कर आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे फिर उसके बाद आपको यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। जैसे आपको यहां पर सबसे पहले 10th की भरनी है, आपका पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, स्ट्रीम नेम, यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम और रिजल्ट मोड। उसके बाद 12th की डिटेल भरनी है, नीचे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है। जो भी डिटेल्स आपके पास है वो आपको फिल कर देनी है। अब जैसे ही आप इतना कर लेते हो तो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी पेमेंट आ जाएगी। आपको क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फी, जो भी आपकी एग्जामिनेशन फी है वो आपको पेमेंट करना है। तो इतना करने के बाद जो भी आपका फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कैसे फॉर्म को फिल करना है मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।